Hello students, good morning. Today आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 23 पॉलीथीन के ऊपर जो राष्ट्रबंधु ने क्या किया था, राष्ट्रबंधु ने एकांकी किया था उसका दृश्य 2 दृश्य फर्स्ट हम लेक्चर नंबर 1 पे देख चुके हैं। अब देखते हैं दृश्य 2। तो दृश्य 1 में क्या होता है, जो पात्र तो याद है ना, प्रभाकर हैं, उनके ऊपर विशाखा कचरा फेंक देती है। उसी के बारे में कुछ उनके बीचों में क्या होता है, वाद विवाद होता है और वो किसी बोल देते हैं, जो प्रभाकर हैं वो बोलते हैं कि विकल्प जी आ जाएं शाम को तो हम बात करेंगे। इतना तक हुआ था, ओके। अब देखेंगे हम दृश्य 2, तो उससे आगे होगा इसमें। तो ड्राइंग रूम, तो देखते हैं ड्राइंग रूम में विकल्प सुनैना और विशाखा बैठे हैं। काल बेल बजती है, विकल्प दरवाजा खोलते हैं। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश का प्रवेश होता है। ओके, जो क्या होता है दृश्य 2 में, ड्राइंग रूम है यानी खाना खाने, उसमें क्या हो रहा है, विकल्प सुनैना और विशाखा बैठे हैं और जो डोर का काल होती है वो बजती है और विकल्प उसे सुनकर दरवाजा खोलते हैं। तो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कौन कौन आ रहा है। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश आ रहे हैं, उनके घर में प्रवेश करते हैं। ओके, तो मंटू काका बोलते हैं विकल्प जी हमें एक शिकायत है, आपके घर से कूड़ा कचरा ऊपर से सड़क पर फेंका जाता है जो ठीक नहीं है, इससे हमें परेशानी होती है, सफाई भी नहीं हो पाती। तो मंटू काका जो प्रॉब्लम है उसे क्या करते हैं, विकल्प जी को बताते हैं। ओके, तो सुनैना वो विकल्प जी को बताते हैं, बट सुनैना बोल उठती है शिकायत तो आप लोगों से हमें भी है, आप लोग अपनी कार और स्कूटर सड़क पर खड़ा करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई नहीं करता, नालियाँ भी साफ नहीं हो पाती। तो सुनैना भी बोलती है कि शिकायत हमें आपसे भी है, आप लोग अपनी कार स्कूटर कहाँ सड़क पे खड़ी कर देते हैं और सफाई कर्मचारी जो आते हैं वो अच्छे से साफ नहीं कर पाते और नालियाँ भी साफ नहीं हो पाती। ओके, तो सतीश बोलता है भाई इस तरह एक दूसरे की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी, हमें कुछ सोचना होगा। तो जो नेक्स्ट जो पड़ोसी था वो सतीश बोलता है भाई हम इस तरह एक दूसरे की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी, हमें कुछ सोचना होगा इसके बारे में। ओके, तो जावेद बोलता है नालियों की सफाई ठीक ना होने का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, पॉलीथीन फंस जाने से नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है, घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। तो जावेद क्या बोलता है, जो नालियों की सफाई न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, पॉलीथीन की थैलियाँ। तो पॉलीथीन की थैलियों में हम क्या करते हैं, घर की कचरा को भरकर और फेंक देते हैं सड़कों पे, तो हमें वो नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो नालियों के जो बहाव होते हैं उसे रोक देते हैं। ओके, एंड विकल्प बोलता है यह बात ठीक है पर घरों के सामने वाहन खड़े करना फुटपाथ और नालियों की सफाई में बाधक बनता है। विकल्प भी क्या बोलता है, यह बात तो ठीक है पर घरों के सामने जो हम वाहन खड़े करते हैं वो नालियों और फुटपाथ की सफाई करने में बाधक तो है, ये तो सभी जानते हैं हम। तो प्रभाकर सहज भाव से, जहाँ तक मेरे स्कूटर का सवाल है मैं उसे पार्किंग के अड्डे पर खड़ा करने लगूंगा, पर क्या इससे कचरा की समस्या हल हो जाएगी। मंटू काका, मैं भी अपनी कार आज से पार्किंग अड्डे पर रखूंगा, लेकिन क्या पॉलीथीन का प्रयोग आप रोक पाएंगे, पॉलीथीन से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विकल्प बोलता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अपने अपने कार और स्कूटर को कहाँ, जो पार्किंग प्लेस है वहाँ पे खड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रभाकर और मंटू काका। तो वो पूछते हैं साथ ही कि क्या इससे पॉलीथीन की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। तो विकल्प बोलता है असल समस्या बार बार गला कर बनाई गई पॉलीथीन की थैलियों की है, यह रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती है, इसका कम से कम उपयोग करना ही इसके दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। तो जो विकल्प है वो बोलते हैं असल समस्या हमारी क्या है कि जो ये पॉलीथीन है वो बार बार गलाकर बनाई जाने वाली पॉलीथीन की थैलियाँ हैं जिनसे रासायनिक प्रदूषण भी फैलता है, इसका कम उपयोग करके हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, बाकी कोई और उपाय नहीं है। तो मंटू काका, हाँ पॉलीथीन को इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए, पॉलीथीन की थैलियाँ
और उससे बनी दूसरी चीज़ों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हम इसके लाभ भी उठा सकेंगे तथा प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। तो मंटू काका उस बात से सहमत होते हैं और बोलते हैं कि पॉलीथीन को हम क्या करें, इधर उधर न फेंक कर कचरे के डिब्बे में डालें। ओके, तो विकल्प बोलते हैं पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा। पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए तथा मिट्टी में एकाकार हो जाए। तो जावेद बोलते हैं हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। ओके, सो विकल्प पहले क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा, कुछ और चीज़ का उपयोग करना चाहिए जो क्या हो, सरलता से पानी में सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए, मिट्टी में एकाकार हो जाए। तो जावेद भी बोलता है हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में क्या करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जिससे इसका कम उपयोग होगा ना। तो प्रभाकर बोलते हैं हर गली हर दुकानों के सामने ड्रम या कचरे के डिब्बे रखवाए जाएं, जिनकी सफाई रोज की जाए। इन ड्रमों से कचरा और पॉलीथीन अलग अलग कर उसका उचित निदान करना चाहिए। यह काम नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो प्रभाकर बोलता है कि हमें इसके लिए सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए कि हर दुकान के सामने ड्रम या कचरे की डिब्बा हमें रखवाना चाहिए और ड्रमों में कचरा और पॉलीथीन अलग अलग कर उचित जगह उनका निदान करना चाहिए, जिससे उनका क्या हो सके। ये काम किसका है, नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायतों को है, तो उन्हें ये काम अपने हाथों में लेना चाहिए। तो विकल्प बोलता बहुत ठीक कहा, पर कचरे को कूड़ादान में ही डालना हमारा काम है। विकल्प बोलता है बिल्कुल ठीक कहा है आपने, पर कचरे को कूड़ादान में ही डालना हमारा काम है। मतलब कि वो अपनी गलती को क्या कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं। जो विकल्प क्या कर लेते हैं, अपनी जो उनकी बेटी विशाखा के द्वारा जो गलती की गई है उसे एग्री कर लेते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक है, पर कचरे को कूड़ादान में ही डालना हमारा क्या है, काम है। विशाखा, प्रभाकर चाचा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालूंगी। तो विशाखा भी बोलती है प्रभाकर चाचा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान पे ही डालूंगी। तो क्या होते हैं, सभी एक साथ हंसकर कहते हैं यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो सभी लोग एक साथ हंसकर क्या बोलते हैं कि अगर सुबह का भूला हुआ या बाद में सुधर जाए या मान जाए उस बात को तो उसे भूला नहीं कहते। ओके, तो ये राष्ट्रबंधु जो थे उन्होंने एकांकी किया था पॉलीथीन पे। तो हमें भी पॉलीथीन का बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन के बदले हमें कागज़ की जो बैग्स आते हैं उनके उपयोग करना चाहिए, कागज़ और कपड़े का। ओके, सो आप लोग भी इसमें अमल करेंगे और इस पाठ को अच्छे से समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ, और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।